वही गोभी आलू खाकर बोर हो गए हैं तो गोभी से कुछ नया ट्राई करें। तो एक बार आप ये गोभी मटर कीमा बनाकर देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और मटर और गोभी का कॉम्बिनेशन तो वैसे अमेजिंग लगता है। तो चलिए से मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें खूब सारा पानी ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि गोभी के अंदर फ्लेवर आ जाए। जैसे पानी में उबाल आ जाए इसमें हम गोभी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा पानी उबलता होना चाहिए और गोभी को घड़े देखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए उबालना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो गोभी है ना बहुत ही बढ़िया साफ़ हो जाएगी और उसमें अगर थोड़ी बहुत गंदगी होगी या कीड़े होंगे ना तो सब निकल जाएंगे। जब गोभी अच्छे से उबल जाएगा ना तो हम पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद इसे हम हल्का ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक खलबट्टे में 7 से 8 लहसुन और 2 इंच अदरक को कट करके ले लेंगे। इन्हें हम अच्छे से कूट लेंगे। इस तरीके से फ्रेश अदरक लहसुन कूट कर लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इनका सब्ज़ी में। अब नेक्स्ट गोभी को घिस लेंगे। घिसने के लिए मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करिएगा। बस इसी तरह सारी गोभी को घिस कर रेडी कर लेंगे। बस गोभी को उबालते समय ध्यान रखिएगा, गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं उबालिएगा वरना गोभी का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। गोभी को घिस कर रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से गोभी मटर कीमा बना लेते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया धुआंधार, तब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ ही में 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। और प्याज के तुरंत बाद ही इसमें 1/4 चम्मच क्रश की हुई अजवाइन डाल देंगे। गोभी के साथ अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अजवाइन हमारी डाइजेशन में मदद करता है। बस ध्यान रखिएगा प्याज के बाद ही अजवाइन को ऐड करिएगा। जब प्याज इस तरीके से हल्का पक जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तब इसमें जो हमने अदरक लहसुन कूट कर रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। अब इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक जो अदरक लहसुन और प्याज है ना अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें अच्छे से भुनिएगा ब्राउन होने तक, जिससे गोभी कीमा में ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसी के साथ ये देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है। अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया और प्याज ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। नेक्स्ट इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इन दोनों मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले मिक्स करने के बाद प्याज में कितना बढ़िया कलर आ गया है। नेक्स्ट इसमें 2 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ ही में जाएगा स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं अच्छे से पक न जाए। ये मिक्सचर जो है ना थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अगर आप इस रेसिपी में फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब प्याज भुन जाएंगे उसके बाद ही आप उसमें मटर ऐड कर दीजिएगा। जब मटर पूरे पक जाएंगे तो आप टमाटर के पेस्ट को ऐड करिएगा। और इसी के साथ जो टमाटर अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। ये जो मसाला है ना इसे अच्छे से भुनिएगा तभी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा कीमा में। अब इसमें हरा मटर ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 1 कप फ्रोज़न मटर लिया है। बस मटर को 1 मिनट के लिए चलाते हुए मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रोज़न मटर है, इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 1 मिनट बहुत होगा। नेक्स्ट इसमें हम घिसा हुआ गोभी ऐड कर देंगे और नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। आप पाव भाजी मसाला ही ऐड करिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें ढकना नहीं है। इसे हमें बिना ढके 8 से 10 मिनट के लिए भुनना है। इसे बिना ढके पकाएंगे ना तो क्या होगा, जो गोभी का टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया दाएदार आएगा, बिल्कुल परफेक्ट कीमा जैसे दिखेगा। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत बाद इसमें क्या करेंगे ना, 1 चम्मच भुनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोभी को बढ़िया से भून लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। और इसी के साथ गोभी को भूनते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा जब से हम बिना ढके पकाएंगे ना तो इसे चलाते रहिएगा ताकि ये तले से जले ना। ये जो गोभी है ना ये गली नहीं है, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट टेक्स्चर है इसका। जब इन्हें खाएंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया दाएदार पता चलेंगी आपको। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे, जिससे जो थोड़ी बहुत कसर होगी ना गोभी में वो पूरी हो जाएगी। मतलब जो गोभी है ना पूरी तरीके से अच्छे से पक जाएगी। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 बार ढक्कन हटा देंगे। लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से अदरक के लच्छे रख देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब बस इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ढकने के बाद भी इन्हें बीच बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। एक बार आप ये गोभी मटर कीमा बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। लास्ट में नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा।
आप इसे रोटी, पराठे, पाव या ब्रेड किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे सैंडविच बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।